बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज वीडियो के आगाज़ में सबसे पहले जिक्र होगा 3 बड़े अहम मुआहिदों का, जिसमें से 2 मुआहिदे तो हो चुके हैं, तीसरा मुआहिदा कुछ ही दिनों में होने वाला है। सबसे पहले जो बड़ी पेशरफ्त जिसे कहा जा रहा है वो पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान होने वाला सीज़ फायर मुआहिदा है, जंगबंदी मुआहिदा है, जिस पर अब दोनों फ़रीक़ैन की तरफ से दस्तखत हो गए हैं। किस तरह से मुमकिन हुआ? क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ तो ये खबर आ रही थी कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए, पाकिस्तानी वफ़द पाकिस्तान वापस आ रहा है, लेकिन फिर क्या ब्रेक थ्रू हुआ है, किस तरह से बर्फ़ पिघली है, इसका अहवाल आपको बताते हैं। और फिर दूसरा मुआहिदा जिसके ऊपर भारत बड़ा इतरा रहा है, बड़े वहां पे जश्न मनाए जा रहे हैं, गोडी मीडिया के ऊपर हम देख रहे हैं कि एक शोर और हंगामा बरपा है, वो है 10 साल का दिफाई मुआहिदा जो कि भारत और अमेरिका के दरमियान हुआ है। यकीनी तौर पर एक बड़ी पेशरफ्त है, लेकिन भारत को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया का मीडिया, खासतौर पर मगरबी मीडिया, ये रिपोर्ट कर रहा है कि इस तरह का एक और जबरदस्त मुआहिदा पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान भी होने जा रहा है। किस नौयत का वो मुआहिदा होगा, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसी जो भारत और अमेरिका के दरमियान होने वाला मुआहिदा है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि चाइना ने अपने जंगी तैयारे मैदान में उतार दिए हैं। और पहली बार जो विजुअल सामने आए हैं वो बहुत ही हैरानकुन है, क्योंकि पहली बार J-36 और J-20 को एक साथ परवाज करते हुए देखा गया है। तो विजुअल्स भी आपके साथ शेयर करते हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि भारत के अंदर आज़ादी की तहरीकें जोर पकड़ रही हैं। नागालैंड नेशनलिस्ट मूवमेंट के सरबरा की तरफ से कुछ खुली वार्निंग्स दी गई हैं भाजपा सरकार को, मोदी सरकार को। क्या कहना है उनका और किस तरह से चंद ही घंटों के जो कॉल उनकी तरफ से दी गई थी, हजारों लोग हमने देखा है सड़कों पर जमा हो गए हैं। और इसको देख के लगता है कि लोग मुंतज़िर हैं इस वक्त हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए। ख़ासतौर पे जो 7 स्टेट्स हैं, जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, हम उनके अंदर देख रहे हैं कि आज़ादी की तहरीक बहुत ज़ोर शोर से जारी है। दीगर तो तहरीक हैं उसका तो हम गाहे बगाहे आपको बताते रहते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि खालिस्तान की तहरीक है, जिसमें कश्मीर की अलहदगी की तहरीक है, जिसमें लद्दाख और दीगर इलाकों में होने वाली मूवमेंट्स हैं जो कि भाजपा सरकार के मजालिम से, प्रोपेगेंडे से तंग आ चुके हैं। इसका अहवाल भी आपको बताते हैं और आपको ये बताएंगे कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तहरीक थी, जो भारतीय मुसलमानों की तरफ से चलाई गई थी, और उसको उन्हीं के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ किस तरह प्रोपेगेंडे के लिए आरएसएस के गुंडों ने, भाजपा सरकार ने और अंधभक्तों ने इस्तेमाल किया। ये सारा जो एक प्रोपेगेंडा था या जो एक झूठ पर मबनी कहानी थी, खुद इंडियन मीडिया उसे किस तरह से एक्सपोज कर रहा है, इसका अहवाल आपको बताएंगे। और फिर कुछ ट्विटर के ऊपर या एक्स और दीगर जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं उसके ऊपर कुछ विजुअल सामने आ रहे हैं कि किस तरह से मोदी जी जो हैं वो बहुत ही छोटेपन का मुजाहरा कर रहे हैं बसों की इनॉग्रेशन करके, और उसके ऊपर किस तरह से ट्रोलिंग जारी है, किस तरह से खुद जो मुख्तलिफ भारतीय यूज़र्स हैं वो किस तरह से ट्रोल करें, मोदी जी को आईना दिखा रहे हैं। और आखिर में आपको बताएंगे कि भारतीय एक और प्रोपेगेंडा बेनकाब उस वक्त हुआ है जब ये कहा गया था कि जी पाकिस्तान कुछ तरमीम कर रहा है अपने पासपोर्ट के अंदर, अपनी पॉलिसीज़ के अंदर, और शायद कहीं इजराइल को तस्लीम करने की बातें हो रही हैं। तो उस एक्सपोज किया गया है वज़ारत ख़ारजा की तरफ से और भांडा फोड़ दिया गया है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। उस खबर की तफसीलात भी आपके साथ शेयर करते हैं। आगाज़ कर लेते हैं नाज़रीन, बहुत ही बड़ी और अहम पेशरफ्त है और ये खबर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान में जंगबंदी जारी रखने पर इत्तेफाक हो गया है। कवायद व ज़वाबित 6 नवंबर मुज़ाकरात के अगले दौर में तय होंगे और मुश्तरका एलामिया अभी तक जो है वो जारी कर दिया गया है। बुनियादी तौर पर यही वो मुतालबा था कि भाई जो पाकिस्तान यकीन दहानियां आपसे मांग रहा है, जो यकीन दहानियां बहुत ही जायज़ हैं, वैलिड हैं, तमाम फरीक़ैन, चाहे वो कतर हो या फिर इस्तांबुल हो या टर्की हो, उनकी तरफ से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की गई और कहा गया कि ये बिल्कुल जायज़ मुतालबा है। फाइनली अब उसको तहरीरी सूरत में मानने पर अफ़गान तालिबान तस्लीम कर चुके हैं और रज़ामंद हो चुके हैं। खबर यह कि पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान जंगबंदी जारी रखने पर मुत्तफ़िक़ हैं। फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात पर तुर्की की वज़ारत ख़ारजा ने मुश्तरका एलामिया भी जारी कर दिया है। अच्छा, कहानी नाज़रीन कुछ यूँ है कि डेडलॉक बरकरार था और तालिबान की तरफ से मुसलसल हम देख रहे थे कि काबुल से एक फ़ोन कॉल आती थी, काबुल को डायरेक्शन मिल रही थी डायरेक्टली न्यू दिल्ली से, और हम देख रहे थे कि मुसलसल जो कोशिशें थीं वो ज़ाया जा रही थी। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया जा रहा था। ज़ुबानी यकीन दहानियाँ तो हो रही थी, लेकिन उसको तहरीरी तौर पे पाकिस्तान को देने पर या उसकी यकीन दहानी करवाने पर अफ़गान तालिबान तैयार नहीं थे। जिसके बाद फाइनली पाकिस्तान की तरफ से ऐलान किया गया मुज़ाकरात की नाकामी का, और जिस वक्त गुज़िश्ता रोज़ वो पाकिस्तान वापस लौटने के लिए एयरपोर्ट पहुँचे हैं तो एक बार फिर से इस्तांबुल के ऑफिशल्स, टर्की के ऑफिशल्स की तरफ से अफ़गान तालिबान की दरख्वास्त पर कहा गया कि जी एक और दौर होना चाहिए, एक बार फिर से आप पाकिस्तानी ऑफिशल्स को बुलाइए और हम उनके मुतालबात मानने को तैयार हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि जी हमें तो पहले भी एतराज़ नहीं था, हमने पहले भी हमेशा ये कोशिश है कि मामले को अफ़ाम व तफ़हीम से हल कर दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान
अफगानिस्तान के साथ जंग नहीं चाहता। पाकिस्तान का मुकाबला किसी भी तौर पे अफगानिस्तान के साथ है ही नहीं। ना तो उनके पास वो कैपेबिलिटीज़ हैं, ना उनके पास उनके ऐसे हालात हैं जिसकी वजह पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान के अंदर जंग चाहे। हाँ, अगर आप हमारे माहौल को, हमारे हालात को ख़राब करेंगे, यहाँ पे दहशतगर्दी को आने पर या इसे जो दरअंदाजी है उसे रोकने में आप अपने आप को बेबस जाहिर करेंगे, तो फिर पाकिस्तान के पास खुद कार्रवाई करने के अलावा दूसरी कोई ऑप्शन नहीं होगी। तो पाकिस्तान ने बड़ेपन का एक बार फिर से मुजाहरा किया और मुज़ाकरात हुए हैं, जिसके बाद अब हम देख रहे हैं कि फाइनली उसको एक मस्बत पेशरफ्त के तौर पे, एग्रीमेंट के तौर पे दोनों की तरफ से तस्लीम किया गया है। जंगबंदी के तसलसल पर नाज़रीन इत्तेफाक हुआ है। जंगबंदी के निफाज के कवायद पर 6 नवंबर से इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में इसे तय किया जाएगा और फ़रीक़ैन ने जंगबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए निगरानी और तस्दीक का एक मुश्तरका निज़ाम तश्कील देने पर भी इत्तेफाक किया है, जो किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में ज़िम्मेदार फ़रीक पर जुर्माना आयद करने का इख्तियार करेगा। और इसी तरह की बात की जा रही है अता तारड़ की तरफ से भी, वज़ीर इत्तलात की तरफ से भी, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता रोज़ एक अहम मुलाकात हुई है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पेशावर में कबायली अमायदीन से, मुशरान से, और इस मौके पर जो विजुअल्स आए वो भी काफ़ी तसल्ली बख्श हैं। ख़बर यहाँ पर यह सामने आई है कि गुज़श्ता रोज़ पेशावर का दौरा किया फील्ड मार्शल ने। उन्होंने कबायली अमायदीन के जरगे से मुलाकात की और इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कबायली अवाम की गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत को सराहा और हालिया पाक अफगान कशीदगी के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ताउन पर कबायली अवाम को खिराज तहसीन पेश किया, क्योंकि ये कबायली अवाम ही हैं जो कि पाकिस्तान की अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं और पाकिस्तान की ये डिफेंस लाइन है। ऐसे अबूर करना यकीनी तौर पे अफगान तालिबान हो या कोई और दहशतगर्द हो उनके लिए मुमकिन ही नहीं है। तो आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया कि अफगानिस्तान की जानिब से मुसलसल दहशतगर्दी के बावजूद पाकिस्तान ने गुज़श्ता चंद बरसों में तहम्मुल का मुजाहरा किया है और पाक अफगान ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए सिफारती और माशी सतह पर मुतादिद इकदाम भी किए गए हैं। लेकिन अब भी पाकिस्तान तैयार है। अमन के लिए पाकिस्तान के हमेशा दरवाजे खुले हैं और इसी बड़ेपन का मुजाहरा पाकिस्तान अब भी कर रहा है। तो नाज़रीन, अता तारड़ ने कहा है कि कतर और तुर्की की मदद से दोबारा मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, जहां अफगान तालिबान को यह बात मानना पड़ी कि दहशतगर्द कार्रवाइयां बंद होंगी और हमें उम्मीद है कि अब दहशतगर्द की कार्रवाइयां मजीद नहीं की जाएंगी। लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी अफगान तालिबान को लेनी होगी। अब आप नजरें नहीं चुरा सकते, अब आप डिसओन नहीं कर सकते, अब उन्हें महफूज पनागाही नहीं दे सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो गारंटर हैं, चाहे वो कतर हो या तुर्की हो, वो यकीनी तौर पर आपसे इस चीज़ का जवाब मांगेंगे। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। वज़ीर दिफा पाकिस्तान के वो कहते हैं कि जी चोरों की तरह दाखिल होने वाले पनाह गुज़ीन नहीं, दहशतगर्द हैं। ख्वाजा आसिफ का टीटीपी से मुतल्लिक़ अफगानिस्तान के बयान पर रद्द-ए-अमल आया है। एक तो ये कि हम देख रहे हैं कि कुछ प्रोपेगेंडा मुहिम भी चलाई जा रही है अफगान तालिबान की तरफ से मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे, और ये कहा जा रहा है कि जी ये तो अफगानिस्तान के तालिबान नहीं थे बल्कि ये पाकिस्तानी ही थे जो कि अपना वापस जो अपने घरों की तरफ लौट रहे थे। जिस पर ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से कहा गया कि जी इतने भारी असलहे के साथ बॉर्डर के एरियाज़ में तो नहीं जा रहे आप दाखिली और खारजी दस्तावेज़ात तो शो नहीं कर रहे, आप चोर रास्तों से छुप छुपा के इतने भारी असलहे के साथ पाकिस्तान में आ रहे हैं। तो आपको क्या समझते हैं कि आपको वेलकम किया जाएगा, आप फूलों के हार पहनाए जाएंगे क्योंकि आप दहशतगर्दी की नीयत से आ रहे हैं? और ये इल्ज़ाम भी उन्होंने मुस्तरद किया कि ना तो ये पाकिस्तानी है और ना ही ये आम शहरी हैं, बल्कि ये दहशतगर्द हैं और ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी की नीयत से आ रहे थे, इसलिए पाकिस्तान ने इनको ठिकाने लगाया है। गुज़श्ता रोज़ जो नूर वली महसूद का नायब मारा गया है और दीगर 4 ख्वारिज को मारा गया, इसी तरह से मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी हैं उन लोगों के खिलाफ, उन दहशतगर्दों के खिलाफ जो पाकिस्तान का अमन तबाह करना चाहते हैं, और इसी का इजहार ख्वाजा आसिफ की तरफ से भी किया गया है। अब आते हैं नाज़रीन उन मुआहिदों की पेशरफ्त की तरफ जो कि होने जा रहे हैं पाकिस्तान और अमेरिका की तरफ, और उससे पहले हो चुका है भारत और अमेरिका के दरमियान। ये 10 साला नाज़रीन दिफाई मुआहिदा है, बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है ऐसे वक्त में जब मुसलसल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्रॉल किया जा रहा है नरेंद्र मोदी को, एक के बाद एक शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, 7 तारे गिरने की बात होती है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर के लिए किरदार अदा करने की बात होती है, 50% टैरिफ आयद कर दिया, मज़ीद टैरिफ आयद करने की बात होती है, और जो वीज़ा रिन्यूअल है वो नहीं किए जा रहे, वीज़ों की पाबंदियां, वीज़ा रिजेक्शन जो है वो इस वक्त पूरे तरीके से ज़ोरों पर है। भारतीयों के लिए, ख़ासतौर पे भारतीयों के लिए दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। ऐसे मौके पे एक जो कहते हैं सज्जी दिखा के खभी मारना, ठीक है, एक दोहरी पॉलिसी या एक जो कहते हैं कि दोगलापन दिखाया गया है अमेरिका की तरफ से भी, ये दिफाई मुआहिदा करके जिसके ऊपर बड़े शादियाने और ढोल पीटे जा रहे हैं भारत की तरफ से। खबर क्या है वो सुन लीजिए। अमेरिकी वज़ीर जंग यानी कि वज़ीर दिफा पैट हेक्सी
शख्सियत का कहना था कि अमेरिका और इंडिया के दरमियान 10 साला दिफाई ताउन के फ्रेमवर्क पर दस्तखत कर दिए गए हैं। और एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने इंडियन वजीर दिफा राजनाथ सिंह के साथ अपनी मुलाकात के बारे में आगाह किया। उनका कहना था कि यह भारत और अमेरिका के दरमियान दिफाई शराकत में पेशरफ्त है, जो इलाकाई सलामती और डेटरेंस रोकथाम का संगे बुनियाद भी इसे करार दिया जा रहा है। इंडियन वजीर दिफा राजनाथ सिंह का कहना था कि अमेरिका के साथ दिफाई शराकतदारी के नए दौर का आगाज होने जा रहा है। दिफाई फ्रेमवर्क इस बात का इंदिया है कि दोनों मुल्क स्ट्रेटेजिक एतबार से हम आहंग हैं, हमारे बाहमी ताल्लुकात की बुनियाद दिफा रहेगी। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है भारत, लेकिन उससे ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक और मुआहिदा पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान भी होने जा रहा है। लेकिन उस मुआहिदे से पहले आपको बताते हैं कि चाइना ने क्या इक़दाम किया है, क्योंकि जो राजनाथ सिंह का बयान था उसने इसमें चाइना को भी इनडायरेक्टली वार्निंग दी है और अपनी ठेकेदारी, अपनी चौधराहट का एक तासुर दिया है। वो बयान क्या है वो भी सुन लीजिए। राजनाथ सिंह का यह भी कहना था कि इस शराकत के जरिए इंडो पैसिफिक खित्ते को असूलों के ताबे रखा जाएगा, जिससे उनका मुमकिन इशारा चीन को काउंटर करने की तरफ था, जिस पर चीन का रद्देमल आ चुका है जनाब। उन्होंने अपने दोनों जदीद तरीन और खतरनाक तैयारे जो हैं वो फजा में उड़ा दिए हैं और ये विजुअल्स भी सामने आए हैं, आप मेरे अकब में देख रहे होंगे। बीजिंग से बड़े ज़बरदस्त विजुअल सामने आए नाज़रीन, जिनमें चीन की छठी नस्ल के J-35 जेट को पहली बार 5th जनरेशन के J-20 जेट के साथ प्रवास करते हुए देखा जा सकता है। तो ये है चाइना का जवाब कि भाई आप जितनी मर्जी तैयारी कर दीजिए, चाइना से ज़्यादा मौसर दिफा आपका नहीं हो सकता। आप चाहे मिल के पाकिस्तान या चाइना के ऊपर धावा बोलने की कोशिश करें। वीडियो के मुताबिक J-36 5वीं नस्ल के J-20 से कम अज़ कम 2 गुना बड़ा है, जो मुस्तकबिल के लिए चीन की जंगी तैयारी और मिलिट्री टेक्नोलॉजी को आला सतह की संजीदगी को जाहिर करता है। ताहम बीजिंग का एक प्लस पॉइंट यह है कि इसने अमरीकी F-22 के मुतवाज़ी समझे जाने वाले J-20 समेत अपने किसी भी जदीद लड़ाका तैयारे की मुकम्मल सलाहियतें ताहाल जाहिर नहीं की। तो ये सस्पेंस जो है ये अब भी दुनिया के लिए मौजूद है, ख़ासतौर पर भारत और अमरीका के लिए, ताकि वो इसका काउंटर तैयार ना करें। तो शायद दुश्मन पर जंग की सूरत में ही आश्कार ये किए जाएंगे जो राज हैं, और ऐन मुमकिन है कि उस वक्त वो चीनी टेक्नोलॉजी का मुकाबला ही ना कर सकें। ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से राफेल के ऊपर बड़ा इतराता था भारत, और जब पाकिस्तान ने J-10C के ज़रिए उनके राफेल को गिराया तो वो शशदर रह गए, वो सरप्राइज रह गए, और अभी तक वो सख्ते से उस कैफियत से बाहर नहीं आ पाए और शर्मिंदगी का दाग नहीं धो पा रहे कि भाई ये हो कैसे गया। वो अनडिफिटेड राफेल जिसको आज तक जंगी मैदान में कोई गिरा नहीं सका था, चाइनीज J-10C के जरिए पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तानी शाहीनों ने, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने किस तरह से गिरा दिए। तो चाइना अपने पत्ते दिखा कर नहीं खेलता बल्कि छुपा कर खेलता है, और यही उनकी कामयाबी का राज है। अच्छा जी, भारत ज्यादा खुश ना हो, क्यों ना हो, यह भी आपको बता देते हैं। अमेरिका पाकिस्तान के साथ एक दिफाई ताउन करने जा रहा है। अमेरिकी जरीदे फोर्ब्स के मुताबिक यह खबर सामने आई है, जिसमें सदर ट्रंप खारजा पॉलिसी का रुख तेजी से तब्दील कर रहे हैं। उनका हदफ चीन के इत्तेहादियों को बीजिंग से दूर करना है। मॉस्को ने यूक्रेन में जंगबंदी की अपील मुस्तरद कर दी। अब व्हाइट हाउस की तवज्जो इस्लामाबाद पर मरकूज है, और फोर्ब्स के मुताबिक भारत और अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के तनाज़ात के बावजूद ट्रंप ने जोहरी ताकत रखने वाले मुस्लिम मुल्क से ताल्लुकात गहरे करने का फैसला कर लिया है। ट्रंप इंतजामिया इस शराकत को एक आला अमली तिजारती मुआहदे के तौर पर भी देख रही है। इस्लामाबाद में पहली बार अफजूदा नायाब ज़मीनी अनासर और अहम मादनियात की खेप अमेरिका भेजी गई है, जिसके बदले पाकिस्तान और अमेरिका टैरिफ में कमी मुतवक्के है। यह $500 मिलियन की इस शराकत दारी का आगाज़ है, जिसमें कुदरती खजानों की रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग भी शामिल है। इस हवाले से ज़राए बताते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान अरबों डॉलर के दिफाई मुआहदे पर भी बातचीत हो रही है, और वो आखिरी मराहिल में है। यानी कि डिफेंस डील जो है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, ये आखिरी इस वक्त प्रोसेस का हिस्सा है, और इसके तहत पाकिस्तान को जदीद A-to-A मिसाइलों समेत मॉडर्न हथियार भी दिए जाएंगे। तो ये है वो परेशानी की बात भारत की, जिस पे ना सिर्फ उसे ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए अमेरिका के साथ होने वाले दिफाई मुआहदे के साथ, बल्कि उसे परेशान भी होना चाहिए कि पाकिस्तान के पास जब चाइनीज़ हथियार भी होंगे, पाकिस्तान के पास जब के हथियार भी होंगे, और पाकिस्तान खुद अपने जो फाइटर जेट भी तैयार कर रहा है, दीगर हथियार भी पाकिस्तान तैयार कर रहा है, टर्की के ड्रोन्स, टर्की की टेक्नोलॉजी, टर्की के हथियार भी पाकिस्तान के पास होंगे, और रशिया के हथियार भी पाकिस्तान के पास होंगे, ईरान का ताउन भी पाकिस्तान के साथ है, पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है। तो फिर भारत किस खेत की मूली है? तो भारत को ज़्यादा जश्न मनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अभी बहुत सी ऑप्शंस मौजूद हैं उन्हें ज़ेर करने के लिए। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, और कुछ आज़ादी की तहरीकें हैं जो कि अब जोर पकड़ रही हैं। ड्रॉप सीन लगता है मोदी सरकार का, भाजपा सरकार का वो ज़्यादा दूर नहीं है। खबर क्या है सुन लीजिए।
अच्छा नाज़रीन, ख़बरें ये हैं कि भारत की शुमाल मशरक़ी रियासतों नागालैंड, मणिपुर और आसाम में आज़ादी की तहरीकों ने एक बार फिर से शिद्दत इख्तियार कर ली है और नागालैंड नेशनलिस्ट मूवमेंट के सरबराह हैं थोंगालेंग मेवा, इन्होंने भारतीय अफवाज के बढ़ते हुए मज़ालिम और सकाफती तसल्लुत के ख़िलाफ़ सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और ऐलान किया है उन्होंने कि उनकी जद्दोजहद आज़ादी किसी सूरत भी रुकेगी नहीं, उसे दबाया नहीं जा सकता। थोंगालेंग मेवा ने इंडियन सरकार को खबरदार करते हुए कहा है, उन्हें वार्निंग दी है कि अगर मोदी हमसे खेलना चाहता है तो जो भी हो जाए हम अपने मौक़िफ़ पर डटे हैं और डटे रहेंगे, हम कभी भारत के आगे सरे तस्लीम खम नहीं करेंगे। तो उन्होंने वाज़े कह दिया है कि ताकत से आप हमें दबा नहीं सकते और हम आपका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने इल्ज़ाम भी आयद किया कि भारतीय अफवाज नागालैंड की आवाम पर मुनज़्ज़म जुल्म और जबर कर रही है, जबकि दिल्ली हुकूमत रियासत की शनाख्त, सकाफत और खुद मुख्तारी को ख़त्म करने की पॉलिसी सतह पर इकदाम कर रही है। और साथ ही रियासत मणिपुर और आसाम में भी अलहदगी पसंद गिरोहों ने अपनी सरगर्मियों में मज़ीद इजाफा कर दिया है और मुख्तलिफ मकामी तंजीमों ने नई दिल्ली के तसल्लुत के खिलाफ इत्तेहाद बनाने की कोशिश तेज़ कर दी है, जबकि कई मकामात पर बड़े बड़े मुजाहरे भी देखे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हज़ारों लोग चंद ही घंटों में जमा हो चुके हैं, जिस तरह से वो तिलमिला रहे थे कि उन्हें बुलाया जाए और मोदी सरकार के खिलाफ अपनी स्ट्रेंथ शो करें। यहाँ पे नागालैंड के झंडे हर तरफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई एक भी ऐसा यहाँ पे शरीक नहीं है, कोई एक भी ऐसा शख्स नहीं है जो कि भारत का या इंडिया का झंडा लहरा रहा हो। और ये वाज़े मैसेज है भाजपा सरकार के लिए कि अब उनका जुल्म और बर्दाश्त करने के लिए नागालैंड हो, मणिपुर हो, आसाम हो या दीगर जो तहरीक जारी रखे हुए लोग हैं, अब वो इस जुल्म का साथ देने को तैयार नहीं है। बाकी जो खालिस्तान की तहरीक है वो तो पहले से ही जारी है, दीगर जो तहरीक हैं वो भी पहले से जारी हैं। और मोदी जी किन सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं ज़रा सुन लीजिए। भाजपा सरकार अंधभक्त किस तरह से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, ज़रा इंडियन मीडिया न्यूज़ 18 क्या रिपोर्ट कर रहा है, उन्हीं की ज़ुबानी सुनिए। अगली खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से है, जहां कुछ दिन पहले मंदिरों में आई लव मोहम्मद लिखने पर जबरदस्त बवाल हुआ था। इस पूरे मामले में अब बड़ा खुलासा हो गया है। मंदिर में आई लव मोहम्मद लिखने वाले थे हिंदू युवक ही हिंदू युवकों पर मुस्लिम लोगों को फंसाने की साजिश रचने का बहुत बड़ा आरोप लग गया है। पुलिस ने 4 हिंदू युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, यानी कि खुद ने हिंदू युवकों ने माहौल खराब करने की यहाँ पर कोशिश की। देखिए मंदिर पर किस तरह से आई लव मोहम्मद लिखा गया था, उसके बाद कई सारे आरोप लग रहे थे, जांच पड़ताल आगे बढ़ रही थी। अब इसी मामले में एक बड़ा खुलासा हो गया है। तो नाज़रीन, आपने देखा किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा और नफरत फैलाई जा रही है भारत के अंदर। योगी आदित्यनाथ हों, दीगर अंधभक्त हों, आरएसएस के गुंडे हों, मुसलमानों को कंट्रोवर्शियल करने के लिए, उनके खिलाफ नफरत को भड़काने के लिए, उनके खिलाफ क्रैकडाउन करने के लिए, उनके घरों पे और इमारतों पे, मस्जिदों पे बिल्डोजर चलाने के लिए आई लव मोहम्मद लिखा गया मंदिरों के ऊपर और नफरत को हवा दी गई। और बाद में पता ये लगा कि खुद ये अंधभक्त ही थे, ये हिंदू ही थे लिखने वाले, और नफरत फैलाई गई है। लेकिन कब तक आप ये जुल्म ढालते रहेंगे, चाहे वो गुजरात का कसाई नरेंद्र मोदी हो या उसके अंधभक्त हो। ये सिलसिला अब एक्सपोज हो चुका है और अब इस पे मीडिया पे भी बहस छिड़ चुकी है कि ये सिलसिला आखिर कब बंद किया जाएगा और कब तक इस नफरत को फैलाया जाता रहेगा यूपी के, बिहार के, दीगर स्टेट्स के इंतखाबात को जीतने के लिए। और इससे अब नाज़रीन आप अंदाज़ा लगाइए कि इनके अपने जो भारतीय शहरी हैं वो सोशल मीडिया की ऐप्स के ऊपर किस तरह से ट्रोल कर रहे हैं, किस तरह से आईना दिखा रहे हैं कि मोदी जी अब इतने गिर चुके हैं कि उनके पास बेचने के लिए और तो कुछ नहीं है। किस तरह से बसों की इनॉग्रेशन की जा रही है, ज़रा विजुअल्स देखिए, इसके अंदर मोदी जी झंडे लहरा रहे हैं और इनके पास और तो कुछ है नहीं अपने लोगों को जस्टिफाई करने के लिए। बसों की इनॉग्रेशन के लिए ना तो इनको कोई मकामी ओहदेदार मिला, ना कोई एमपी मिला, ना कोई और सियासतदान मिला, बल्कि मोदी जी खुद हरे झंडे लहराकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आवाम की खिदमत कर रहे हैं। लेकिन आवाम की खिदमत नहीं कर रहे, वो जंग को हवा दे रहे हैं, जंगी माहौल बनाए हुए हैं, हथियार खरीद रहे हैं और टैक्स पेयर के पैसे को झोंक रहे हैं हथियार खरीदने की दौड़ में। और इनके पास आवाम को देने के लिए कुछ भी नहीं है, जिनके पास ना तो साफ पानी है, ना खाने के लिए खुराक है, बस इनके पास है तो नफरत है, झूठ है और प्रोपेगेंडा है। लेकिन अब सोशल मीडिया की बदौलत और वो समझ बूझ रखने वाले लोग जो कि देख रहे हैं, इंडिया के अंदर मौजूद हैं, वो इस पर बात भी कर रहे हैं, इस पर तबसरे भी हो रहे हैं, इस पर लानत मलामत भी हो रही है और इसको रिपोर्ट भी किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में आईना दिखाने के लिए मोदी जी के लिए यही काफ़ी है। लेकिन नफरत किस तरह से पाकिस्तानियों के खिलाफ उगली जाती है, गोदी मीडिया को इस्तेमाल किया जाता है। कुछ ही रोज़ पहले ये खबर सर्कुलेट की गई, पाकिस्तान के पासपोर्ट में तब्दीलियाँ की जा रही हैं और शायद पाकिस्तान इजराइल को तस्लीम करने जा रहा है, लेकिन उसका भांडा फोड़ा है पाकिस्तान की वजारत खारजा ने। पाकिस्तानी वजारत खारजा ने नाज़रीन पासपोर्ट से इसराइल के लिए नाकाबिले इस्तेमाल की शिक के खात्मे से मुतल्लिक भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे को यकसर मुस्तरद कर दिया है। और चंद ही रोज़ पहले भारतीय चैनल ने गुज़श्ता दिनों दावा किया था कि पाकिस्तानी पासपोर्ट से इसराइल के लिए नाकाबिले इस्तेमाल की शिक खत्म कर दी गई है, जिससे कुछ पाकिस्तानी भी परेशान हो गए। मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। पाकिस्तानी पासपोर्ट में ऐसी कोई तब्दीली नहीं की गई और पासपोर्ट में इसराइल के लिए नाकाबिले इस्तेमाल की शिक बदस्तूर बरकरार है और ये शिक बरकरार
बरकरार रखी जाएगी जब तक ये दुनिया कायम है, जब तक पाकिस्तान कायम है, और इस प्रोपेगेंडे को भी पाकिस्तान की तरफ से हमेशा एक्सपोज किया जाता रहेगा। आने वाले दिनों के पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।